हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। वेलकम टू सुपर 60 स्टडी सेंटर चैनल। इस चैनल पर आपका अभिनंदन है और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ फिजिक्स पार्ट 4 फॉर क्लास 12। ये भौतिकी का पार्ट 4 है, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन में क्या मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू मेनी डायरेक्शन बाय रफ ऑब्जेक्ट विच नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी क्या इसमें बताए थे, ये खुरदरी सतह है, इसमें से प्रकाश का ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल जो है किरण जो है डिफ्यूज हो रही हैं। ये आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। यानी कि जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल में क्या हो गया, रोड, दीवार, चट्टान, यानी कि कोई भी खुरदरी सतह जिस पर प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है, वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। मैंने आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। हम लोग को जानना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको क्लीन करें। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट भी कराया है। इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, यस, आपसे मैं पूछ रहा हूं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं? वो 2 नियम होते हैं। तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला हुआ आपका। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे? आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लेन है और यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से जा रही है, और इस पर डाला गया अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये किरण इधर से आने वाली है और इसे जाने वाली है, और इस पर जो है एक क्या डाला गया है, ये नॉर्मल है। तो आने वाली और जाने वाली, और इस पर डाला गया अभिलंब यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दिस प्लेन विच नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप यहाँ पर देख लिए O A B, इसको आप N मान लीजिए। तो यहाँ आप किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ध्यान रहे, मेरी आवाज़ को आप लोग अच्छे से सुनिए और कॉपी कलम के साथ आप बैठिए और इसको आप नोट कर लीजिए, या शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्रॉ नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस पॉइंट इन वन सरफेस। एंड यहाँ पर जानेंगे क्या होता है। ये दूसरा बताएं आपका, ये जो एंगल I बनता है और यहाँ पर एंगल R बनता है। तो ये क्या हुआ आपका कि आपतन कोण और परावर्तित कोण ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो यही मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड विच आर इक्वल। आप यहाँ पर क्लियर हो गए? यानी ये क्या है आपका, जान रहे हैं ये क्या है आपका? आपतित किरण है, ये आपतित किरण, और ये आपका परावर्तित किरण, जिसको इसको क्या कहते हैं, और ये आपका अभिलंब है, अभिलंब। तो अभिलंब यानी कि आपतित किरण का मतलब क्या होता है, ये
इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है आपका नॉर्मल, नॉर्मल हुआ। तो इस प्रकार से आप जाने यहाँ पर इसको मान लीजिए M1, ये M2, ये आपका प्लेन मिरर है। तो इस प्रकार से आप जाने यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परिवर्तन के नियम। अब हम जानेंगे ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज क्या है? आप पिछले क्लास में आप इसको हो सके 10th क्लास में इसको आपको स्पर्श हुआ हो, नहीं हुआ तो आइए हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ऑप्टिकल इमेज क्या है, यानी कि प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है। तो हम लोग जाने यहाँ पर, चलिए, प्रकाशीय प्रतिबिंब यानी इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज, यह प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे प्रकाशीय प्रतिबिंब को? मेरी आवाज़ को, वॉइस को आप ध्यानपूर्वक सुने और मेरे वीडियो को रिवर्स करके आप लोग बार बार इसको समझने का प्रयास करें। मैं वॉइस रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि ऑप्टिकल इमेज क्या है। किसी वस्तु के बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है यानी मालूम पड़ती है, उसे हम बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि ऑप्टिकल इमेज कहते हैं। ध्यान रहे, क्या आप सुने? किसी वस्तु के बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है यानी मालूम पड़ती है, तो इसे हम प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि ऑप्टिकल इमेज कहते हैं। हुआ क्लियर? तो ऑप्टिकल इमेज ये कितने प्रकार के होते हैं? अब समस्या यह होती है कि ऑप्टिकल इमेज तो मैंने जान लिया, तो ऑप्टिकल इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्टिकल इमेज 2 प्रकार के होते हैं जी। पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी इसको कहते हैं हम रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। यानी इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर आप जान लिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग को जानना यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। यह समस्याएं हमारे लिए होती है कि हम इसको जानें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यानी कि रियल इमेज क्या है। इससे जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बात बताना भूल गए इसमें प्रकाशीय प्रतिबिंब में, कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के जैसा होता है, लेकिन वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार भिन्न हो सकते हैं। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार भिन्न हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? प्रतिबिंब का जो इमेज होगा या तो वो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप जाने। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यानी रियल इमेज। रियल इमेज को हम लोग यह इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर मिल जाती है, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर जाकर वो मिल जाती है, यानी वास्तव में मिल जाती है, तो उसे हम प्रकाश का यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हुआ क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? तो यहाँ पर भी हम वैसे ही परिभाषित करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम लोग कैसे जानेंगे
कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरी वस्तु पर डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, डाइवर्ज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जाने। अब हम अगला जानेंगे समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ निष्कर्ष। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन संबंधी कुछ निष्कर्ष हम यहाँ पर जानेंगे। इसके लिए तो आप इसको जैसे भी है आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और जो मेरी वॉइस है इस वॉइस को बिल्कुल आप नोट करें। तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें क्या कि समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ निष्कर्ष। सम कंक्लूजन रिगार्डिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ निष्कर्ष। तो समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं? इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन होता है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हम निष्कर्ष यही निकालते हैं, आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा इसके प्रतिबिंब की दूरी परस्पर बराबर होते हैं। क्या जाने? समतल दर्पण से किसी वस्तु की दूरी तथा इसके प्रतिबिंब की दूरी के ये परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा है वस्तु का आकार इसके प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। वस्तु का आकार इसके प्रतिबिंब के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है, यानी बनता है। तीसरा पॉइंट है आपका, इसको आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? इसको आप बिल्कुल नोट करिए। तीसरा नंबर है आपका, मनुष्य को किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब की लंबाई मनुष्य की लंबाई की न्यूनतम आधी होनी चाहिए। जी, तीसरा पॉइंट क्या सुने आपने कि मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होती है। यह हुआ। और चौथा नंबर आप देखेंगे, सुनेंगे, वस्तु तथा इसके प्रतिबिंबों में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। यह चौथा आपने क्या सुना कि वस्तु तथा इसके प्रतिबिंबों में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, यानी कि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। और पांचवा नंबर आप ध्यान से सुनेंगे। पांचवा नंबर क्या है? आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। मेरी बात समझिए, आपतित किरण को नियत रखते हुए, या नियत मतलब क्या? कांस्टेंट, एकदम इसी दिशा में इसको आते रहने दीजिए। यानी वही बात कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। ये थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो आपतित किरण समतल दर्पण के घूमने की दिशा में 2 थीटा कोण से यह घूम जाती है। इसको अगर हम थोड़ा सा और इसे टर्न करते हैं, क्या है? यदि आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो आपतित किरण दर्पण के घूमने की दिशा में 2 थीटा कोण से घूम जाती है। 2 थीटा कोण से घूम जाती है, यानी कि दर्पण के घूमने से उसके दोगुना कोण बना करके यह जो है किरण जो है परावर्तित हो जाती है। यह समझ में आया? अब चलेंगे हम, क्या यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये M1 M2 ये दर्पण है और इसको थीटा कोण से इसको घुमाते हैं इसको, तो ये परावर्तित जो किरण है ये क्या है? 2 थीटा कोण से यह परावर्तित हो जा रही है। तो नेक्स्ट है लास्ट जो है अगला हम लोग देखेंगे, क्या? 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है?
छठा नंबर यह है कि यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के थीटा कोण पर झुके हो और उनके बीच एक वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या n उनके कोण थीटा पर निर्भर करता है। यहाँ देखेंगे यदि दो समतल संख्या n उसके कोण थीटा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कैसे देंगे? यदि यानी पहला है n यानी प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या है 360 बट्टा में n। यदि क्या हो, यदि n n-1, यदि n क्या हो विषम संख्या हो। दूसरा है यहाँ पर कि n बराबर 360 बट्टा में n। यहाँ पर क्या होता है, यदि क्या होगा, यदि n क्या हो सम संख्या हो, n क्या हो सम संख्या हो। यहाँ पर क्या देखेंगे, यदि n विषम हो तो क्या होगा, यहाँ पर 360 बट्टा n माइनस क्या होगा 1 होता है। यदि सम होगा तो 360 बट्टा में, यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 8 करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ एस्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या है हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हल्के से अपने चेहरे पर मुस्कान छोड़ते रहिए और सुपर 60 का साथ आप लोग निभाते रहिए। धन्यवाद।